यह है अयोध्या कांड की कथा। रामायण का एक ऐसा अध्याय जो त्याग, धर्म और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां एक राजा का वचन, एक पुत्र का समर्पण और एक भाई का त्याग अमर बन गए। आइए आरंभ करते हैं। अयोध्या नगरी आनंद में डूबी हुई थी। राजा दशरथ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। सभी दिशाओं में हर्षोल्लास था, नागरिक उल्लासित थे और सारा राजमहल सजा हुआ था। राजा ने मंत्रियों से कहा, राम धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं और प्रजा के प्रिय हैं, अब वही राज्य संभालें। विप्रों ने वेद पाठ शुरू किया, नगाड़े बजने लगे। लेकिन कहीं और एक साजिश जन्म ले रही थी। रानी कैकेयी के मन में पहले कोई द्वेष न था, परंतु मंथरा, उसकी दासी, विष के समान शब्द लेकर आई। उसने कैकेयी से कहा, क्या तुम्हें यह उचित लगता है कि भरत की जगह राम राजा बने? कैकेयी का हृदय डोल उठा। मंथरा ने उसे उसके 2 वचन याद दिलाए जो दशरथ ने कभी युद्ध में दिए थे। रानी कैकेयी ने निश्चय किया, मैं राजा से 2 वरदान मांगूंगी, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी ने जब दशरथ से वरदान मांगे, राजा जैसे वज्राघात से टूट पड़े। राम का वनवास 14 वर्षों का। वे बोले, पर वचन के बंधन से वे बंधे थे। दशरथ की आंखों से अश्रु बहने लगे, हृदय भारी हो गया। वह पिता थे, राजा भी, किंतु धर्म के आगे विवश। राम को जब यह समाचार मिला, वे न रोए न विचलित हुए। उन्होंने बस इतना कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है, मैं वन को जाता हूं। सीता बोली, जहां आप हैं वहीं मेरा घर है, मैं आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने भी संकल्प लिया, भैया मैं भी साथ चलूंगा। अयोध्या की सड़कों पर मातम था। जनता अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदा कर रही थी। उधर भरत अपनी ननिहाल से लौटे। राजमहल में सन्नाटा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और राम वन चले गए थे। जब भरत को सच का पता चला, उनका हृदय रो उठा। मैं उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता जो अन्याय से मिली हो, राम ही मेरे राजा हैं। भरत चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में रहते थे। भरत ने चरण पकड़ ली और कहा, भैया लौट चलिए, अयोध्या आपको पुकार रही है। राम ने स्नेह से कहा, मैं पिता के वचन से बंधा हूं, मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा। भरत ने खड़ाऊं लेकर कहा, तो फिर ये खड़ाऊं अयोध्या की गद्दी पर होंगी, मैं केवल आपका प्रतिनिधि बनकर राज करूंगा। राम वन चले गए, भरत त्याग की प्रतिमा बन गए और अयोध्या बन गई धर्म और मर्यादा का प्रतीक। यह कथा युगों युगों तक मानवता को राह दिखाती रहेगी।